और चलिए अब बात कर लेते हैं मानसून की। प्रदेश में मानसून मेहरबान है। जयपुर के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ ये बारिश जारी है। 22 गोदाम, टोक रोड, सहकार मार्ग, रामबाग, सोडाला समेत कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। जिस तरह की गर्मी सुबह थी, जिस तरह की तपिश सुबह देखने को मिली, एक बार को लगा था कि आज शायद जो है इंद्रदेव के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन शाम होते होते जिस तरह से मौसम ने पलटी खाई है, जिस तरह से मौसम बदला है, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कि झमाझम बारिश का दौर देर शाम से जारी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं खुशखबरी जयपुराइट्स के लिए भी, पर्यटकों के लिए भी। तो ले खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयुषी, राजधानी में जहां सुबह लग रहा था कि मौसम जो है एक बार फिर से गर्मी और उमस भरा हो गया था, वही देर शाम होते होते जो है बारिश ने जोर पकड़ लिया है। फिलहाल मौसम में किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है? आप जहां पर मौजूद है वहां क्या स्थिति है? हिमाचल मौसम विभाग के द्वारा पहले से ही पूर्वानुमान जारी कर दिया गया था कि अच्छी खासी बारिश होगी और बारिश इस वक्त वाकई में बहुत तेज बारिश इस वक्त राजधानी जयपुर के अंदर हो रही है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी मुसीबत होने वाली है वो इन वाहन चालकों के लिए होने वाली है, जिस वक्त अपने घरों से बाहर होंगे। हालांकि जो लोग अभी हमको देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उन लोगों से अपील सिर्फ यही है कि अभी आप घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा, क्योंकि अभी हमने जो राजधानी जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम को समझा है जितना, उससे यही समझा जा सकता है कि ड्रेनेज सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा दुरुस्त है नहीं, और जो जल भराव की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है राजधानी जयपुर के अंदर। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होने वाली, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, और मुझे लग रहा है कि आज भी वही हालात देखने को मिलेंगे। हालांकि अब से कुछ ही देर पहले बारिश शुरू हुई है, थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हुई है, लेकिन बहुत ज़रूरी है समझने की, क्योंकि अब से कुछ देर बाद में हालात वाकई में बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, इसके अलावा जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा था, इससे पहले भी जब बारिश आई थी तो 20 से 25 मिनट की वो बारिश थी, लेकिन उसके अंदर भी जल भराव राजधानी जयपुर में देखने को मिला था, और वो जल भराव बहुत देर तक, क्योंकि ड्रेनेज इतना अच्छा नहीं था, इस वजह से बहुत देर तक वो जल भराव वैसा का वैसा ही रहा था। हालांकि मैं आपको बताऊं कि आज दिया कुमारी के द्वारा इसको लेकर के एक बैठक भी ली गई है, और कहा गया है कि कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, जिसको लेकर कुछ लोगों का नाम भी सामने आया है कि अगर ऐसी कोई आपात स्थिति होती है तो लोग इससे कंट्रोल रूम के अंदर संपर्क कर सकते हैं और हेल्प उनके लिए मौजूद रह सकती है। इसको लेकर आज दिया कुमारी के द्वारा बैठक की गई थी। लेकिन फिलहाल अगर मौसम की बात की जाए तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हालांकि इससे ठंडक जरूर खुल गई है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे दिन के अंदर थोड़ी सी, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, बट हल्की हल्की धूप थी, लेकिन ह्यूमिडिटी, उमस बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उस उमस से जरूर राहत मिलेगी। और किसानों के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि किसानों के लिए ये बारिश वाकई में एक वरदान साबित हो रही है। लेकिन अभी जो राजधानी जयपुर में अपडेटेड मौसम की बात की जाए तो बारिश न सिर्फ ज्यादा है, बल्कि बहुत ज्यादा, बहुत तेज बारिश राजधानी जयपुर में इस वक्त देखने को मिल रही है। हिमाद्री। बिल्कुल आयुषी, और ऐसे में जयपुराइट्स की जो बारिश की खुशी है उसको कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम जो है फेल करता नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जो सभी जो व्यस्ततम सड़कें हैं वो पूरी तरह पानी से भर चुकी थी। लेकिन वहीं मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की ओर से इस बारिश को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, आज कुछ अपडेट सामने आई? हाँ बिल्कुल हिमाद्री, क्योंकि पहले मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन आज के लिए अगर बात की जाए तो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है, और बारिश जो है लगातार बढ़ती जा रही है हिमाद्री। क्योंकि अभी आप जिक्र कर रही थी कि जयपुराइट्स का पहली इच्छा यही होती है कि अगर मानसून आ गया है, बारिश अच्छी हो रही है, तो जरा घूमने निकल ले अपने फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हैं, तो यही इच्छा होती है। लेकिन अभी घर से बाहर निकलना और ऐसी जगहों पर निकलना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तेज रफ्तार के साथ में बारिश हो रही है, यानी कि जो मूसलाधार बारिश अभी देखने को मिल रही है माद्री, जरा मैं आपको तस्वीरें आगे तक भी दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तेज गति के साथ में यहाँ पे बारिश हो रही है, और बारिश लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में जो अभी मैं रोड का नज़ारे यहाँ पर देख पा रही हूँ, वाहन चालक भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने घरों की ओर वो निकलें, क्योंकि ऐसी बारिश के अंदर जलभराव बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, मौसमी बीमारियों की अगर मैं बात करूं तो ये वो मौसम है, ये वो बारिश है जो कि आपको राहत से ज़्यादा आपको बीमारी दे सकता है। स्पेशली छोटे बच्चों को ये
जो बारिश है वो आनंद से ज़्यादा परेशान कर सकती है, मौसमी बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में पौसनिया लगातार अपील यही कर रहा है कि ये बारिश एंजॉय से ज़्यादा आपकी सुरक्षा की दृष्टि से आप इसको समझिए कि घर में रहें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बारिश अभी मैं जैसे जैसे हिमाद्री में आपको भी जानकारी दे रही हूँ बारिश को लेकर लगातार, वैसे वैसे बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हालांकि अम्ब्रेला मेरे हाथ में है, छाता है, उसके बावजूद भी मैं भीग रही हूँ। इसके अलावा जो मेरे कैमरा पर्सन है वो भी लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक विजुअल दिखा पाए, तस्वीरें दिखा पाए कि किस तरह से बारिश तेज हो रही है, लेकिन कैमरा भी भीग रहा है। आप सोचिए कि दो छाते होने के बावजूद भी हम लोग भीग रहे हैं यहाँ पर। तो जो वाहन चालक वहाँ पर मौजूद है, जो लोग शायद जिनको पता ही नहीं था कि इस तरह से बारिश हो सकती है, जो लोग बाइक पे होंगे, दोपहिया वाहन पर होंगे, उनकी हालत इस वक्त क्या हो रही है वो जरा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसी बारिश के अंदर कई इलाके ऐसे जहाँ पर अभी काम चल रहा है हिमाद्री, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कई इलाकों के अंदर अभी भी काम चल रहा है और ऐसे में खड्डा कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है इसका कोई अनुमान नहीं लग पाता है। अच्छा, आपको हमने 2 दिन पहले अभी हमारे दर्शकों को दिखाया था कि जब पहली बारिश आई थी तो पहली बारिश के अंदर ये हालत इस तरह की हो गई थी हिमाद्री कि एक पेड़ गिर गया था एक गाड़ी के ऊपर। अब उस दिन जो बारिश हुई थी, आप समझिए कि अभी जो इस वक्त बारिश हो रही है वो उस दिन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ इस वक्त बारिश हो रही है हिमाद्री, और उस दिन कुछ भी बारिश नहीं थी, 20 मिनट की मुश्किल से बारिश थी और उसके अंदर ही पेड़ गिर गया था। तो इस तरह समझिए कि आज जिस तरह की बारिश हो रही है, इस तरह की कई तस्वीरें आज देखने को मिल सकती है राजधानी जयपुर में। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि संडे है, सबसे बड़ी बात संडे को लोग यही कोशिश करते हैं कि ज़रा कहीं डिनर पे बाहर जाएं, ज़रा कहीं घूमने निकल लें, लेकिन आज का दिन वाकई में रिस्की होने वाला है। अगर जो लोग बाहर भी हैं तो हम यही अपील करते हैं कि जितनी जल्दी आप हो सके अपने घरों की ओर प्रस्थान करिए, क्योंकि यही अभी सेफ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, क्योंकि एक तरफ तो ड्रेनेज सिस्टम और दूसरी तरफ अगर बारिश की बात करें तो विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं जहां शाम से ही तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। सोडाला समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश भी कोई हल्की फुल्की नहीं, भारी बारिश हो रही है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी जारी की जा रही है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया जा रहा है और कमोबेश पूरे प्रदेश के इस वक्त यही हाल है। लेकिन राजधानी जयपुर की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम ने एक बार फिर से धता बता दी है, जिम्मेदार एक बार फिर से मौन है। हालांकि कंट्रोल रूम बनाया गया है, दिया कुमारी ने इसे लेकर एक बड़ी बैठक भी ली है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कंट्रोल रूम कितनी गंभीरता के साथ काम कर पाता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम हम जयपुर का इससे पहले भी देख चुके हैं। महज 45 मिनट की बारिश में जयपुर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई थी और ऐसे में आज फिर एक बार इसी तरह की भारी बारिश देखने को मिली है। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में अब देखना होगा कि व्यवस्थाओं की पोल किस हद तक खुलती है, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। तो 200 फीट बाईपास, वैशाली नगर, मानसरोवर सहित शहर के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सहकार मार्ग की तस्वीरें हैं।